नमस्कार, मैं हूं पवन पाठक। फेस न्यूज और पीआरएस न्यूज प्रजा राज्यम स्वराज समाचार हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुर्ला पश्चिम के गडकरी मैदान में हैं, जहां पर 6 वर्षों से लगातार सतचंडी नवकुंडी यज्ञ का आयोजन श्रीधर तिवारी जी और बाबा तिवारी जी दोनों भाइयों के माध्यम से यहाँ किया जा रहा है। इनकी एक संस्था है गौ सेवा समिति, जो कि उत्तर प्रदेश फैजाबाद अयोध्या के नजदीक है। वहां से महाराष्ट्र की धरती 1600 किलोमीटर दूरी पे यह आयोजन श्रीधर तिवारी जी के द्वारा किया जाता है। माता की चौकी हो, नवकुंडी महायज्ञ हो, 10 दिन 10 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक यह लगातार चलता है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा दृश्य में किस तरह की झांकी माता जी की है और नव दुर्गा की है, महाकाली महालक्ष्मी त्रिपुर सुंदरी की है। इसी तरह यहाँ पे आई जो भक्तगण जो यज्ञशाला में सहयोग देने वाली सब मन मंदिर की सखियां जो कही जाती हैं वह भी है। और हमारे साथ श्रीधर तिवारी जी हैं। हम आज उनसे यह जानना चाहेंगे कि सतचंडी यज्ञ जो आप करवाते हैं 6 साल से, इसका उद्देश्य क्या है और इससे राष्ट्र का क्या कल्याण होगा। सत्य सनातन धर्म का उत्थान हो और माँ प्राम्बा जगदम्बा दुर्गा सरस्वती के 700 श्लोक से और नाना प्रकार की औषधि से राष्ट्र कल्याण निमित्त यह किया जाता है। जन जन में धर्म प्रवृत्ति जागे, सत्य सनातन धर्म का अभ्युदय हो, लोग सही रास्ते चलें और विद्या बुद्धि की प्राप्ति हो, निरोगता रहे, घर में सुख शांति रहे और राष्ट्र का कल्याण हो और धर्म का उत्थान हो। सा सर्वदा माँ प्राम्बा जगदम्बा का, त्रिपुर सुंदरी का भारतवर्ष पर अपने विश्व पर कृपा बनी रहे। सभी की माइंड, सभी का ब्रेन, थिंक्स, सोच भारतीय संस्कृति तरफ उन्मुख हो, यही प्रार्थना के उद्देश्य से सतचंडी नवकुंडी महायज्ञ श्री लक्ष्मण नारायण गौ सेवा समिति के तत्वाधान में किया जाता है। तो आपके सहयोग में ये जो मन मंदिर की सखियां कही जाती हैं बड़ा मेहनत कर रही हैं, कई दिनों से मैं देख रहा हूँ। तो इनका योगदान और इनकी भावपूर्ण जो समर्पण है माता के चरणों में, वह कैसा है। ये बिना शक्ति के संसार में कोई चीज संपन्न नहीं हो सकता है। हम बाहर अभ्यंतर देखते हैं, मैंने हमारी अंदर देखती हैं। पूजा, फल फूल, प्रसाद, मिष्ठान क्या कैसे व्यवस्था करना है, इनका बहुत ही सहयोग है। इनका ग्रुप में लगभग 50 से 60 देवियां हैं, लेडीज हैं। ये सभी मिलकर श्रद्धा भक्ति के साथ जन जन से धन एकत्र करके माँ प्राम्बा जगदम्बा की सेवा में लगाते हैं। लगभग 12 से 13 लाख रुपए का खर्चाल टोटल हो जाता है। इनके कुछ हमारे माध्यम से यह यज्ञ संपन्न होती है। तो पश्चिम गडकरी मैदान में जो यह आयोजन हो रहा है, आज हम उन सखियों से भी बात करेंगे जिनकी चर्चा मुंबई उपनगर कुर्ला में हो रही है। इन सखियों का क्या खासियत है कि माता का नवरात्रि हो या आज माता का सतचंडी महायज्ञ हो, इन सखियों का एक बड़ा योगदान इस यज्ञ में रहता है। देखा जाता है कि दिन हो या रात हो, हर समय यह आए हुए भक्तगणों की सेवा भी करती है। और माता का जो सौंदर्य का स्वरूप आप देख रहे हैं, इनकी सजावट और उनकी चमक में ये कोई भी कसर नहीं छोड़ती हैं। हम उन सखियों से बात करेंगे कि इनकी सेवा का भाव और जो आज लगा है। आज लोग गृहस्थ जीवन में हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, बच्चों पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि उनकी पढ़ाई है, 10वीं की परीक्षा है और काफी घरेलू काम रहते हैं, खाना पीना बनाना है सब। फिर भी आप वो सब चीजों को, गृहस्थ को छोड़कर और माता के सेवा में लगी हैं। यह क्या खासियत है इसकी। माता रानी हम लोगों को खींच के स्वयं लेके आती हैं। हम लोग सिर्फ उनकी सेवा करने के लिए आते हैं। हमारे सारे मंडल की सखियां हैं, दुर्गा मंडल की सखियां हैं। इन लोगों का सब सहयोग रहता है हमारे साथ में और हम इनकी सेवा रात दिन करते हैं। करते करते हम थकते नहीं हैं। आपके कितने लोग मेंबर होंगे मंदिर सखियों में। दुर्गा मंडल सखिया में 44 है। ऐसी संख्या और सदस्यता आप लोग की बढ़ती जा रही है। जी हाँ, बढ़ती जा रही है। तो हम जब बात करते हैं वृंदावन की, वृंदावन में उन सखियों की बात करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला करती थी। आज वैसी ही कुछ सखियां जो नौ दुर्गा माँ भगवती की सेवा के लिए कुर्ला में उपस्थित है। तो आप बताएंगे, आपका नाम पहले बताइएगा कि आज ये मन मंदिर की जो सखियों का बड़ा चर्चा है, इनका योगदान जो आज यज्ञ में हो रहा है लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, उस पे आप क्या संदेश देंगी।
यहाँ के कुर्ला के लोगों को, मुंबईकरों को? मेरा नाम हीरा राजेश गुप्ता है और यहाँ के लोग भी, कुर्ला के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हम अपनी माता के लिए जितना हो सके सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और सनातन धर्म को आगे लेके जाने के लिए हम एक से एक प्रयत्न करते हैं कि हम आगे बढ़े। तो आज यही यज्ञ क्या 6 साल से यज्ञ हो रहा है? कई कठिनाइयां भी आई, कोरोना काल आया, महामारी फैली, लेकिन इन सखियों के सहयोग से जो कुर्ला में सतचंडी महायज्ञ की सफलता की वजह से यहाँ बड़ी बीमारी से यह क्षेत्र बचा रहा। और इसी तरह हम उन सखियों से बात करेंगे कि आज भगवान राम का अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया, लाखों लोग दर्शन करने जा रहे हैं और आप सबके बेल्ट पे भी देख रहा हूँ भगवान राम का तस्वीर लगा हुआ है। तो कितनी खुशहाली है कि 500-700 वर्षों का जो आज भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा के बाद खुशहाली आई है, इस यज्ञ में आप कैसे प्रदर्शित कर रही हैं? बढ़ चढ़ के साथ ले रहे हैं सब लोग मिल के। और भगवान का भी हम लोग ने 21 तारीख का 22 तारीख का जो था वो भी हम लोग ने किया है। और हमारी 45 सखियों का मतलब वो है सहयोग है। और ये सब पूजा में आज महीना 2 महीना से हम दौड़ रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, एक दूसरे का हेल्प है। कुर्ला में बड़े बड़े लोग हैं जो भी हम हमारा सब सहयोग करते हैं और हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और माता रानी के हिसाब से हम कभी थकते नहीं हैं। 10 दिन हमारा पता नहीं चलता कि कब रात होता है कब दिन होता है, हमको जो होता है हम सब 9 दिन व्रत रहते हैं, थक जाते हैं और व्रत को तोड़ने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन यह मन मंदिर की सखियों का शक्ति बल कहाँ से माता जी देती हैं यह वही जानते हैं। हम आपसे जानेंगे कि आज जो यहाँ धर्म स्थल का एक बहुत बड़ा जागरण आपने किया है, श्रीधर तिवारी जी, बाबा तिवारी जी और श्री लक्ष्मी नारायण गौ सेवा समिति के तत्वाधान में ये सब हो रहा है। तो हमारे साथ इस महायज्ञ को पूर्ण आहुति देने में और सहयोग करने में यहाँ के लक्ष्मी नारायण गौ सेवा समिति के युवा जो बटुक है हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि माता भगवती की जो आहुति दुर्गा सप्तशती में आप दे रहे हैं, कुछ मंत्रों का उच्चारण चैनल के माध्यम से आप हमारे कीजिए। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ये मंत्र का उच्चारण होता है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके ये मंत्र का आहुति देते हैं। और शिव जी के मंत्र का ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। दुर्गा सप्तशती से कौन सा ऐसा पाठ का मंत्र लिया जाता है कि कल सिद्धात्री का दिन है, आज 8वां दिन महागौरी का दिन था? या देवी सर्वभूतेषु तो विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै। यही सब मंत्रों का, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जितना भी 13 अध्याय है, 13 तो अध्याय इसका से संपूर्ण प्रभाव भी लगा। आप अपने भक्तों को बताते हैं कि सच्चंडी सब महायज्ञ का उसका प्रभाव क्या होता है, सब बदलाव क्या बताया होगा? जाता है। आपके घर में किसी भी चीज को अगर इंसान के घर में कोई तकलीफ है, सुख शांति से लेकर धन का कोई भी चीज का अभाव है, तो सतचंडी नौकुंडी महायज्ञ से श्री लक्ष्मी नारायण गौ सेवा समिति के द्वारा उनके घर में हर चीज का कल्याण होता है। तो आप बाबा तिवारी जी और श्रीधर तिवारी जी के घर से हैं, आप सभी परिवार, पूरा परिवार अयोध्या से, फैजाबाद से यहाँ पे है और सतचंडी यज्ञ को संपूर्ण कर रहा है। तो सारा परिवार किस तरह एक मत में जुट होके माता की सेवा में लगा है? सब ऐसा नहीं लगता है कि हम अलग अलग हैं। यहाँ के से लोगे हुए, कोई सतारा से, कोई सांगली से, कोई आपके औरंगाबाद, कोई यहाँ से नागपुर, कोई बस्ती, फैजाबाद, आजमगढ़ के बहुत भी जिला के लोग हैं। लेकिन सबसे मिलने के बाद ये हमें नहीं लगता है कि हम कोई और है, हम सब तो भाई मिल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के बटुक थे जो महायज्ञ में हर नवकुंडी को संभालने में, वहाँ लकड़ी देने में, वहाँ आहुति देने में कार्य कर रहे थे। आपका मैं बड़ा देखा कि उसमें बड़े शांत प्रिय होके जितनी औरतें बैठ रही हैं, जो यज्ञ यजमान है, उनको आहुति, लकड़ी देना, कपूर डालना, ये 10 दिन तक आप लोग जो मेहनत करते हो, ये शक्ति आपको कैसे आती है? जय माता दी। शुरुआत हम लोग कितना भी इस कार्यक्रम में, हमारा कोई बिजनेस नहीं है सिर्फ कि हम लोग बिजनेस कर रहे किसी चीज के लिए। यहाँ पे हम लोग सबको जितना कंफर्टेबल हो, जितने आसानी से उनको हम ये यज्ञ में उनको सहयोग कर सके कि उनको यहाँ पे और उनको आए और यहाँ पे उनको सहयोग हो, वो अच्छे से यहाँ पे यज्ञ कर सके, वो हमारा पहला वो रहता है कि हम उनको ये आसानी दे उनको।
और जो आप बोल रहे हैं कि कैसे करते हैं हम लोग ये सब कैसा होता है कि बोला जाता है कि अनुभव सबसे बड़ा हथियार होता है, बट इस कार्यक्रम में ऐसा नहीं है। हर दिन एक नया चुनौती होता है, कितना भी हम लोग प्री प्लान कर लें, कितना भी सोच लें, लेकिन जब वो चीजें कभी कभी क्या होता है, सबको एक एक चीज बांटा गया है, फिर भी हम सबको बताया ये भी गया है कि आपको ये चीज करना है, बट साथ में आपको ये भी आना चाहिए, ताकि आप अगर यहाँ पे कोई एब्सेंट हो या कोई भी ना प्रेजेंट हो, आप वो चीज कर सको। तो अनुभव तो है कि 7 साल 8 साल से यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हर दिन एक नया नया चुनौती रहता ही है। सुबह उठ के यही विचार होता है कि आज कैसे क्या किया जाएगा, फिर शाम तक जो सोचा जाता है वैसा नहीं होता, लेकिन जो मेन मोटिव होता है ये चीज होने का, सफल होने का, वो सफल हो जाता है, बट किसी और तरीके से, माता जी के आशीर्वाद से एक कार्यक्रम बहुत हर दिन से सफल होते रहता है। तो यह श्री लक्ष्मी नारायण गौ सेवा समिति के युवा वर्ग हैं जो बड़े उत्साह पूर्वक इस महायज्ञ को सफल कराने में लगे हुए हैं। तो भैया आप कितने साल से इस यज्ञ में शामिल हैं? लगभग 7 साल से। तो इसमें आपका योगदान क्या रहता है और कैसे इतनी बड़ी भीड़ को आप लोग मैनेज करते हो? सब इनकी कृपा से, किनकी कृपा? माता जी की कृपा से। तो ऐसी कथन है कि माता जी की कृपा सब लोगों को एक शक्ति वर्धन प्रदान करता है और 10 दिन तक लोग इसी तरह माता की सेवा में बिना स्वार्थ के लगे हुए हैं और माता की सेवा कर रहे हैं। यह युवा वर्ग आप देख रहे हैं कि किस तरह ये छोटू है, यह लोगों को प्रसाद देने में बड़ी मेहनत करता है, लोगों को लाइन में कतार में खड़ा कराने में, कहीं भगदड़ ना हो जाए, कहीं लोग परेशान ना हो जाए, उसकी व्यवस्था करता है। छोटू कैसे करते हो लोगों को? लोग गुस्सा भी हो जाते हैं और तुम्हारे ऊपर क्रोध भी करते हैं कि लाइन से बाहर कर रहे हो, अंदर कर रहे हो, तो उसको कैसे मैनेज करते हो? सब माता रानी की कृपा है, जो माता रानी हम लोग को बोलती है, जो हम लोग करते हैं। हम लोग के श्री बाबा श्रीरथ तिवारी वो हम लोग को योगदान देते हैं, ऐसा ऐसा करें। इसलिए माता रानी की सेवा को हम लोग जुड़े। तो इसी तरह रसोइया है जो प्रसाद बनाता है, तीनों टाइम फलाहार, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, जिससे किसी भी भक्त को, यज्ञ यजमान को कोई तकलीफ खाने पीने में हो न पावे। यहाँ के जो अधिकारी, स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं, जो यहाँ के बीएमसी अधिकारी हैं, फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ के लोकल नेता और समाज सेवक हैं, सभी इस यज्ञ को बढ़ चढ़ कर आगे से या सामने आकर या नहीं सामने आकर भी वो प्रत्यक्ष रूप से उनको सहयोग देते हैं। तभी यह यज्ञ लोक कल्याण, मानव कल्याण और राष्ट्र हित में हर साल की तरह सफल हो जाता है। आज 9वां दिन, आज 8वां दिन है, कल 9वां होगा, परसों 10वां दिन होगा, फिर माता जी का पार्थिव शरीर मूर्ति का विसर्जन भी किया जाएगा। इस महायज्ञ में लोग आवे, सहयोग ले और इस यज्ञ में आहुति देकर राष्ट्र का कल्याण करे और प्रसाद का भंडारा भी यहाँ पे 10वें दिन किया जाएगा। उसके लिए सादर आमंत्रण इस मंडल द्वारा किया गया है, लोगों से प्रार्थना की गई है। हमारे साथ एडवोकेट मिश्रा जी हैं जो एक समाज सेवक भी हैं और सोशल वर्कर और बिजनेस क्षेत्र में भी वह बहुत ही योग्यपूर्ण व्यक्ति है। आज माता जी के चौकी में आप आए हैं, सचंडी यज्ञ महा हो रहा है। तिवारी जी द्वारा जो यह यज्ञ कराया जा रहा है, यह किस तरह का यज्ञ है और क्या संदेश आप देंगे राष्ट्र को? ये बहुत ही अद्भुत इन्होंने यज्ञ कराया है। हम तो आज पहली बार आए हैं यहाँ पे, इतने एकदम मगन हो गए हैं कि हम 3 घंटे से बैठे हैं। हमारे साथ हमारे पिताजी हैं, बच्चा है और हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, हम पहली बार आए हैं इस यज्ञ में, तो कल भी आएंगे, बहुत अच्छा लगा। तो अभी यज्ञ कल भी होगा, परसों शिव पार्वती माता का विवाह होगा, अभिषेक होगा, फिर नरसों विसर्जन और भंडारा होगा। तो लगातार आप आने वाले हैं और लोगों को लाने वाले हैं और लोगों का उद्धार भी करने वाले हैं। जी जी, वो सबको जिन लोगों से मेरे संबंध है इसके बारे में मैं सब बताऊंगा और हो सकेगा तो कल से ही आएंगे वो लोग और यहाँ का लाभ लेंगे। तो मिश्रा जी ने बताया कि वह यहाँ पे आए पहली बार, लेकिन वह ठहर गए। वास्तविक है कि माता के भक्ति में लोग आते तो जरूर दूसरों के मन से है, लेकिन जाना उनके मन की बस की बात नहीं होती है, क्योंकि यह पंच तत्व का 5 लेयर में बना यह शरीर माता के अधीन है और बिना माता के आज्ञा के कोई व्यक्ति ना यहाँ आ सकता है
न जा सकता है। ऐसा ही सतचंडी महायज्ञ का प्रभाव होता है कि जो व्यक्ति के विकारों को नष्ट करते हुए उसे मोक्ष प्रदान करता है। पवन पाठक के साथ कैमरामैन विपिन चौबे।